ये क्या किया तुम लोगों ने? मेरी पूजा की सामग्री और प्रसाद सब कुछ अपवित्र कर दिया। देखो, हमें प्रणाम भी नहीं किया इस महादेव वेशधारी बालक ने। लगता है इसमें भी उसी महादेव के गुण हैं, अज्ञान और अहंकार। कहीं महादेव ही तो नहीं जो बालक का रूप धारण कर हमारा उपहास उड़ा रहा है। प्रतीत होता है श्राप के बाद भी इनका अहंकार नहीं टूटा। इनके व्यवहार को देखकर देवी अनसुईया कहीं अपना वचन न तोड़ दे। मुझे उनको उनका वचन याद दिलाना होगा। देवी अनसुईया, याद है ना आपको आपका वचन? आपने वचन दिया है मेरे पुत्रों का दायित्व निभाने का। देवी सरस्वती, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं आपके पुत्रों का दायित्व निभाऊंगी। अपना वचन निभाइए देवी अनसुईया। ये रहे ब्रह्मापुत्र सनत कुमार। आज से ये आपकी छत्रछाया में रहेंगे। इनके अहंकार का अंत कर इन्हें ज्ञानी बनाने का उत्तरदायित्व आज से आपका है। क्यों देवी अनसुईया, संभालेंगी ना चारों सनत कुमारों को? हाँ, मेरी माँ संभालेंगी सनत कुमारों को। ये हमारे साथ रहेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। धन्यवाद देवी अनसुईया। मेरी आज की पूजा तो खंडित हो गई। अब यहाँ रुकने का कोई अर्थ नहीं है। घर के लिए निकलते हैं ऋषिवर। आपका हमारे परिवार में स्वागत है। चलिए अब घर चलते हैं। रुक जाओ, तुम्हारे कहने पर नहीं, देवी अनसुईया के कहने पर चलेंगे हम। आपके मन में बड़ों के प्रति आदर देखकर गर्व हुआ। माँ, इन्हें घर ले चलने की आज्ञा दीजिए। शीघ्र घर चलो हमारे साथ, परंतु ध्यान रहे अमर्यादित भाषा का प्रयोग मत करना। दिव्या अनुसुईया, हमारी ज्ञान की उपेक्षा ना हो। जब कोई हमारे ज्ञान की उपेक्षा करता है तब स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहता। उचित है, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। चलिए अब घर चलते हैं। रुक जाओ, आगे चलने का अधिकार केवल श्रेष्ठ को है और श्रेष्ठ हम हैं। इसलिए हम चारों आगे चलेंगे, तुम नहीं। चलिए। माता, आज जो अद्भुत घटना घटी है उससे ये स्पष्ट होता है कि आप चाहकर भी खुद को आदि शक्ति से अलग नहीं कर सकती हैं। आपके भीतर स्थित आदि शक्ति की ही वो शक्ति है जिससे उस सूर भक्त के प्राणों की रक्षा विष से हुई। मैं देख सकता हूं मैं।
और उसकी आंखों की ज्योति भी लौट आई। माता, आज ही की भांति अब आप प्रभु की अनुपस्थिति में उनके दायित्व को निभाइए। जब तक प्रभु अनुपस्थित है तब तक आप ही त्रिलोक को संभाले माता। यदि वो अनुपस्थित है तो भक्त की रक्षा और काली से युद्ध करने कौन उपस्थित हुआ था? ये कहो नंदी कि महादेव केवल पार्वती के लिए अनुपस्थित है। मेरे अतिरिक्त संसार में जिसे भी उनकी आवश्यकता है वो उनके लिए उपस्थित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। माता, आप चाहे महादेव के प्रति कितने भी क्रोध से भरी हो, किंतु आप चाहकर भी अपने दायित्वों से पीछे नहीं हट सकती हैं। महादेव की अनुपस्थिति में आप उनके अधूरे कार्यों को नहीं छोड़ पाएंगी। इतना क्रोध किस लिए माता? महादेव ने तो आपको स्वयं ही कहा है कि उन्हें महादेव होने की स्मृति नहीं है। फिर उनसे महादेव जैसे व्यवहार की उपेक्षा क्यों करना? क्रोध को त्याग दीजिए माता और बाल शिव के आने की प्रतीक्षा कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके समक्ष आपका सारा क्रोध दूर हो जाएगा और आप आनंद के सागर में डूब जाएंगी। आपने छल करके मेरी पूजा भंग कराई। नहीं देवी अनुसुईया, ये आपका आरोप निराधार है। नहीं, इस आरोप के पीछे मेरे पास ठोस आधार है। जब बलपूर्वक आप मेरे पुत्र को मुझसे छीन ना पाई, तब सनत कुमारों को मेरे पास भेजकर आप अपने लक्ष्य प्राप्त करना चाहती हैं। आपने मुझसे सनत कुमारों को संभालने का वचन केवल इसलिए लिया ताकि मैं उन्हें संभालने में व्यस्त हो जाऊं और अपने पुत्रों की रक्षा करना भूल जाऊं। तो क्या आप अपने वचन को तोड़ना चाहते हैं देवी अनुसुईया? नहीं, मैं एक महासती हूं और महासती के लिए वचन तोड़ने का अर्थ होता है अपने हाथों से